Hello everyone, my name is Bhavna Sharma and you are watching me on English Learning Hub where we learn English through Hindi. So friends, if you are new on my channel and you haven't subscribed to my channel yet, so please subscribe to it and press the bell icon too so that you get all the notification for my upcoming videos on time. So friends, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि preposition जो है वो इंग्लिश के सेंटेंसेस में जब हम यूज़ करते हैं तो किस तरह की गलतियां जो हैं हम दोहराते हैं जिसके कारण हमारे जो सेंटेंस हैं वो गलत बन जाते हैं। सो प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ एरर्स जो हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। बहुत ही माइनर से ये एरर्स होते हैं और कई बार हम गलत बोल डालते हैं और इसी वजह से हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस है वो सारा का सारा गलत हो जाता है और कई बार सामने वालों के लिए हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। लोग हम पर हंसने लगते हैं कि ये गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। सो छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स हम प्रेपोजिशन में कर देते हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आई होप कि आपको पसंद आएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो दोस्तों, पहला जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से है। मान लीजिए अगर आपको किसी को ये कहना हो कि मेरी माँ मुझे प्यार करती है, तो इसे आप इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? क्या आप कुछ इस तरह से कहेंगे, माई मदर्स लव्स विद मी? अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जो है आपने प्रेपोजिशन कहाँ पे गलत यूज़ किया है और ये जो सेंटेंस है वो गलत क्यों है? माई मदर्स लव्स विद मी, ये सेंटेंस गलत क्यों है? सही सेंटेंस क्या है? माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी। आप ये नहीं कहेंगे माई मदर लव्स विद मी, आप ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे माई मदर लव्स मी, माई मदर लव्स मी। सेकेंड सेंटेंसेस, अगर आपको बोलना हो कि वह मुझसे नाराज़ है, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे नाराज़ है और आप किसी को ये बताते हुए कह रहे हैं कि वह मुझसे नाराज़ है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? क्या आप इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहेंगे, ही इज़ एंग्री अपॉन मी, ही इज़ एंग्री अपॉन मी? आपको लगता है कि ये सेंटेंस सही है? यहाँ पर अपॉन नहीं आएगा, आपने यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज़ करना है वो है विद। ही इज़ एंग्री विद मी, ही इज़ एंग्री विद मी। अगर आप ये वाला सेंटेंस बोलते हैं तो ये करेक्ट है, लेकिन इससे पहले वाला जो सेंटेंस मैंने बताया ही इज़ एंग्री अपॉन मी वो गलत है, आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो यूज़ होगी विद। ओके, थर्ड सेंटेंसेस, अगर आपको बोलना है कि राम सोनीपत में रहता है तो आप कैसे कहेंगे? राम लिव्स इन सोनीपत? नहीं, यहाँ पे भी आप प्रेपोजिशन इन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि एट यूज़ करेंगे और ये कहेंगे कि राम्स लीव्स एट सोनीपत, राम्स लीव्स एट सोनीपत। ठीक है, इन यूज़ नहीं करेंगे, आपने यहाँ पर एट वर्ड यूज़ करना है, एट प्रेपोजिशन यूज़ करना है। मान लीजिए कि कोई आपके दरवाजे पर आया है और वो नॉक कर रहा है, तो आप किस तरह से प्रश्न करते हैं? आप कुछ इसी तरह से कहते हैं ना कि दरवाजे को कौन खटखटा रहा है या दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है? तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? क्या आप ये कहेंगे हु इज़ नॉकिंग ऑन द डोर, हु इज़ नॉकिंग ऑन द डोर? यहाँ पर भी प्रेपोजिशन ऑन जो है वो गलत है, बल्कि आपने कहना है हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। सो ऑन जो प्रेपोजिशन यहाँ यूज़ हुआ है वो गलत है, आपने यूज़ करना है एट को और बोलना है हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। ओके, तो अगर आपको किसी को बधाई देनी हो तो आप उस समय उसे किस तरह से उसकी सक्सेस के लिए बधाई देंगे? क्या आप ये कहेंगे वी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस? क्या ये सेंटेंस सही है? और अगर ये सेंटेंस गलत है तो यहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन गलत यूज़ हुआ है? वी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, यहाँ पे जो फॉर वर्ड है वो गलत है। प्रेपोजिशन में यहाँ पर जो फॉर वर्ड यूज़ हुआ है वो गलत है, फॉर की जगह पर आप कहेंगे ऑन, वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंसेस, अगर आपको बोलना हो कि यह मकान जो है वो ज़मीन पर बना है या ज़मीन के ऊपर बना है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो क्या आप ये कहेंगे द हाउस वॉज बिल्ट ओवर द ग्राउंड, द हाउस वॉज बिल्ट ओवर द ग्राउंड? अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये सेंटेंस भी गलत है।
ओवर वर्ड यहाँ पर आप यूज नहीं करेंगे, ओवर प्रेपोजिशन आप यहाँ यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप यहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो होगा ऑन। जमीन के ऊपर घर बना है, ठीक है, तो आपने बोलना है द हाउस वॉज बिल्ट ऑन द ग्राउंड। ऊपर है ना उसके, जमीन के ऊपर, तो आपने ऑन वर्ड यूज करना है, ओवर वर्ड यूज नहीं करना है। द हाउस वॉज बिल्ट ऑन द ग्राउंड, द हाउस वॉज बिल्ट ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट टाइम से बोलते वक्त ये गलती आप प्लीज मत कीजिएगा, ओके। सो सेंटेंस नंबर 8 में हम बात करेंगे, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। क्या आप ये कहेंगे द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, या फिर आप ये कहेंगे द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। और फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो सही है, द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पर ऑन नहीं बोलेंगे, एट बोलेंगे, द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ओके। करने वाली हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमें सामने वाले से समय पूछना पड़ता है। मान लीजिए आपके पास रिस्ट वॉच नहीं है और आपके पास फ़ोन भी नहीं है, तो आपको किसी से अगर टाइम पूछना पड़ जाए तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। क्या आप इंग्लिश में ये कहते हैं व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच। अगर आप ऐसा बोलते आए हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपने जो प्रेपोजिशन यूज़ किया है इन, वो सेंटेंस को बिल्कुल रॉन्ग बना रहा है। आपने इन यूज़ ना करके बाय यूज़ करना है, बी वाई, और आपने कहना है व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। आप इन नहीं बोलेंगे, आप बाय बोलेंगे, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको किसी से टाइम पूछना पड़ जाए तो कुछ इस तरह से कहिएगा, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको किसी को ये कहना हो कि आप उस पर क्यों हंस रहे हैं या क्यों हंस रहे थे। मान लीजिए कोई रोड पर भिखारी है और आपका फ्रेंड जो है उसके ऊपर हंस रहा था, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। सो क्या इंग्लिश के सेंटेंस में आप उसे कुछ इस तरह से कहेंगे, वाई डिड यू लाफ ऑन द बेगर, या फिर आप कहेंगे वाई डिड यू लाफ एट द बेगर। दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं आपको अब बताती हूँ कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। सो लास्ट वाला जो सेंटेंस है, यानी कि जो सेकंड वाला सेंटेंस है, वो यहाँ पर सही है। आपने ये नहीं बोलना है व्हाई डिड यू लाफ ऑन द बेगर, बल्कि आपने यहाँ पे जो प्रेपोजिशन यूज करना है वो है एट, और आपने कहना है व्हाई डिड यू लाफ एट द बेगर, व्हाई डिड यू लाफ एट द बेगर। So friends, that's all for today. I hope you found this video useful. If yes, then please like and share this video, and don't forget to subscribe to my channel English Learning Hub and press the bell icon so that you get all the notification for my upcoming videos on time. And now I will meet you in my next video. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe.